बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। गुरुदेव जी, मैं आपको उड़ीसा भाषा में एक छोटा सा जगन्नाथ जी का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। आप जो नहीं समझ पाएंगे आप मेरे को पूछ लेंगे। हृदयकु करिछि रत्न सिंहासन, मन मोर नीलांचल, मन मोर नीलांचल। विजय कर नाथ आहे जगन्नाथ, धन्य हेउ जन्म मोर, धन्य हेउ जन्म मोर। छाती को करिछि 22 पाहाच, नयन मो सिंह द्वार, नयन मो सिंह द्वार। रसना मोहर आनंद बजार, हस मोर फूलहार, हस मोर फूलहार। प्राण को करिछि तुम नैवेद्य, अश्रु मोर पूजा जल, अश्रु मोर पूजा जल। मोर कत बिंदु बड़ दांड रेणु, मोर कत बिंदु बड़ दांड रेणु। मथा मोर स्वर्ग द्वार, मथा मोर स्वर्ग द्वार। 12 मासे 13 जात होइथिब, एही माटी मोर देह, एही माटी मोर देह। तुमे बसिथिब ए जीव छाड़िब, तुमे बसिथिब ए जीव छाड़िब। हृदय बेदी रे मोर, हृदय बेदी रे मोर। हृदयकु करिछि रत्न सिंहासन, मन मोर नीलांचल, मन मोर नीलांचल। विजय कर नाथ आहे जगन्नाथ, विजय कर नाथ आहे जगन्नाथ। धन्य हेउ जन्म मोर, धन्य हेउ जन्म मोर, धन्य हेउ जन्म मोर। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र स्वामी की, बोलो माता सुभद्रा की। गुरु जी और किसको करना है? हेलो गुरुजी, राधे राधे। आपके सी चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के लाए हैं, आप पहनाएंगे? जरूर, कल पहना देना, दिखाइए। नहीं, वो सर्दी का है। सर्दी का है तो सर्दियों में पहना देंगे। जी हाँ, हम रोज देखते हैं, परसों तेरी आप देखेंगे जरूर। जरूर जरूर, सर्दियों में जरूर पहनाएंगे। हाँ। वाह, बहुत गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, वेद पहले आए थे कि पुराण? वेद। अच्छा, खाटू श्याम भगवान है ये लिखा है कहीं? नहीं, कहीं पुराणों में, शास्त्रों में भगवान ने उन्हें केवल कहा कि कलिकाल में केवल आप, हम अपना नाम आपको प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने अपना नाम, भगवान ने अपनी शक्तियां कुछ दी। तो ये लिखा है कहीं? ये महाभारत की कथा में जब बर्बरीक का सिर काटा, बर्बरीक हैं ये, बर्बरीक हैं ये, और सिर काटा गया तो कहा गया कि आप उनका सिर, बस फिर पूरे महाभारत को उन्होंने देखा। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब आप श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, खाटू में जाके रहिए। तो वो खाटू श्याम हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने का ही नाम उन्होंने, भगवान ने अपना नाम ही दिया है। वो बर्बरीक हैं, एक्चुअल में बर्बरीक है वो। अच्छा, और ये रावण के पुतले जलते हैं? रावण के पुतले जलते हैं। दुर्योधन और कंस भी तो अत्याचारी था, इसके पुतले क्यों नहीं जलते? क्या क्षत्रियों के साथ ये न्याय बरता गया है?
कैसा अन्याय? मतलब दुर्योधन और कंस के पुतले क्यों नहीं जलते? तो आप जलाओ ना, कोई रोकेगा थोड़ी। नहीं तो ये कोई नहीं रोकेगा। हाँ, आप यदि इच्छा है जलाने की, भाई समझो ना, पुतले जलाने में भी तो खर्चा होता है। एक ही का पुतला का खर्चा लोग नहीं उठा पाते। रावण का ही पता है, रावण खरीदने जाओ कितने का मिलेगा? दशहरे में एक रावण को बनाने में 1000 रुपया घुस जाते हैं। और कंस तो शासन का और बना है तो और नुकसान। तो आप यदि जलाओ तो कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, वो खूब जलाओ। तुलसी और रुद्राक्षी माला साथ साथ पहन सकती हैं? हाँ, पहन सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुना दो बेटा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदमा नहीं है, मेरे साबरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, चरण स्पर्श प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा कहना यह है कि हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है, इनमें ज्ञान का भंडार है। हाँ। तो फिर गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु तत्व की आवश्यकता क्या है? गुरु की आवश्यकता क्या है? हाँ। पढ़ करके क्या आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे? अभी एक नेताजी ने रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ गलत कर दिया। हाँ, कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसने गुरु की जरूरत नहीं समझी। यदि गुरु के बिना शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, उसका गलत ही अर्थ निकालेंगे। इसलिए शास्त्रों को गुरु से पढ़ना होता है, क्योंकि वो उसका सटीक अर्थ जो है, एक्चुअल है, वो बताएगा। वरना आप तो कुछ का कुछ समझ लेंगे। मतलब गुरु की बुद्धि से समझे। बुद्धि, हाँ, गुरु का देखिए होता क्या है, जो शास्त्रों के अर्थ है ना वो परंपरागत चलते हैं। शास्त्रों के अर्थ सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश किया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी से। तो जो उस परंपरा से जुड़ा होगा वो उस ज्ञान को जानेगा, अर्थ को। वरना जो उस परंपरा से नहीं जुड़ा वो उस अर्थ को भी नहीं जानेगा। परंपरागत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे वसीय बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है ना वो बच्चे को मिलती है, उसी तरह गुरु का ज्ञान शिष्य को मिलता है। अब बताओ, अर्जुन यदि गुरु द्रोणाचार्य से ना सीखे होते तो क्या इतने, फिर धनुष बाण तो उनके पास था, जंगल का धनुष तोड़ के बना लेते, मारते निशाना, पर धनुर्धर न कहलाते। उनके लिए कोई गुरु द्रोणाचार्य चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े सम्राट ना बनते यदि चाणक्य का साथ ना मिलता। तो बिना गुरु के भगवान राम को ज्ञान नहीं हुआ, भगवान राम को भी पढ़ने जाना पड़ा। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयाऊं रघुराई। तो मर्यादा है, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? हाँ, जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना सकता हूँ? कृष्ण तो सबके गुरु हैं, बनाने की जरूरत क्या है, वो ऑलरेडी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं ऑलरेडी। ठीक है, सबकी हैं वो। अच्छा, इसका मतलब बना सकता हूँ। हाँ, सबकी हैं वो ऑलरेडी। दूसरा एक और है, लास्ट। हाँ, दो आप कीजिए। असली गुरु की पहचान क्या है? असली गुरु की पहचान शिष्य को ही करनी होगी। अच्छा। असली गुरु कब? देखो, गुरु जो होते हैं, गुरु की पहचान है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर नम्रता हो, जिनके अंदर सेवा भाव हो, जिनके अंदर सत्य हो, जो सत्य के राह पर चलें और चलाएं, जिनके अंदर स्वार्थ ना हो, निष्काम,
क्योंकि स्वार्थ गुरु यदि के अंदर है तो वो चेले से स्वार्थ ही प्राप्त करना चाहेगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो निष्काम हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी कामना ना रखे, निष्काम हो, केवल ईश्वर की कामना में रहे, ईश्वर की प्राप्ति में रहे, बस ऐसा गुरु हो। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गुरु दीक्षा लेने के बाद किस नियमों का पालन करना जरूरी है? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जी। विशेष तो ये नियम है, बाकी जी। और सब बताए जाएंगे। जी 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 जो आपके लिए गलत है वो नहीं करना, जो सही है वो सब करना है। जी जी। बात और तो सब छूट गया मेरा, कुछ भी नहीं है। जब से आपसे 5 साल से वार्ता सुनना शुरू किया है, हाँ। सारी चीज सब छूट गई। बस गुरु दीक्षा इसीलिए नहीं लिए कि अभी भी महीने 2 महीने में मन होता है तो एक बार ड्रिंक कर लेता हूँ, इसलिए गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहा। कोई बात नहीं, अब वो भी धीरे से छूट जाएगी। हाँ, बस यही चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि छूट जाए तभी गुरु दीक्षा छूट लूँ। जाएगी, छूट जाएगी। आपका मन, आपका संकल्प सबसे बड़ा है। आपका संकल्प यदि आप चाह लें तो क्या नहीं छूट सकता। जी तो आप जिस दिन चाह लेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी, ठीक है गुरु जी, ये चाहता हूँ, आपका खुश रहिए। आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं इतवार का व्रत रखती हूँ, तो उसका उद्यापन कैसे होगा? इतवार का, संडे का, संडे का व्रत रख- सूर्यदेव नारायण वर्मा। तो व्रत का उद्यापन कर लीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए, वो सब बता देंगे। पुस्तिका होती है ना, उस पुस्तिका में पूरा उद्यापन की विधि लिखी रहती है। राधे राधे गुरुजी। गुरु जी, हमारी एक हार्दिक इच्छा है, आपसे इतना आशीर्वाद चाहते हैं। मतलब तमन्ना तो बहुत है, लेकिन एक इच्छा ये है कि एक बार आपके यहाँ आके 7 दिन की भागवत कथा कराना चाहता हूँ। बिल्कुल, भगवान ये पूरी चाहता हूँ, बस करेंगे। इतना आशीर्वाद दे दीजिए आप। भगवान पूरी करेंगे ये कामना आपकी जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, आपका चरण में मेरे दासी को 7 कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एगो कॉन्सेप्ट किए तो कॉन्सेप्ट के सिचुएशन में कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? कॉन्सेप्ट किए हाँ, तो कॉन्सेप्ट करने के बाद कितना दिन एकादशी का व्रत करेगा? व्रत है, आप फल खाइए भरपेट, क्योंकि गर्भवती स्त्री है, जरूरत है भोजन की, तो आप फल खाइए। और एक दिन एकादशी के दिन फल, बाकी समय तो फिर खाने ही। हाँ, और गुरुजी बोल रहे हैं जो वो भगवत संतान चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? कथाएं आप लोग सुनते हैं, संस्कार हैं आपके अंदर, अपने आप आपकी संतान संस्कारी ही होगी। निधुवन का रजो पी सकता है? निधिवन के रज को अपने पास रख सकते हैं और माथे से लगाकर घर ले जाएंगे? कुछ संतों का मानना है कि यहाँ की रज नहीं ले जानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रसादी में ले जा सकते हैं, ताकि जब उस रज को देखें तो निधिवन की, वृंदावन धाम की याद आए। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। आप बोलिएगा तब। ठीक है, आपका मन है तो गुरुजी, और एक क्वेश्चन है। गुरुजी, बुरा मत मानिएगा, हम बहुत साल पहले तो कुलो गुरु को लड़का के पास दीक्षा लिए थे। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिला, तो उन्होंने बोले थे सब कुछ खाने के लिए। अच्छा, तो मना कुछ नहीं थे, लेकिन हम पूजा करते थे। उस टाइम प्रेम क्या चीज़ है हम नहीं जानते थे। तो आपके महादेव जी का कृपा में आपका भागवत सुनने के बाद मेरा बहुत चेंज आ गया। तो गुरुजी, आपके पास हम दीक्षा ले लिए तो गलती हो गया बहुत। गुरुजी, क्या करेंगे आपके क्या पास? गलती हो गया? नहीं हुआ ना? कोई गलती नहीं, आप भगवान से जुड़े हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, इसमें क्या गलती? अब अच्छा, तो मेरा एकदम हम नया जीवन मिल गया आपके पास। ठीक है। हाँ, भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ करके अपने हर बुराइयों का त्याग कर देना, ये गलती नहीं, तो अच्छा ही है, अच्छा है। और गुरुजी, वो मंत्र हम जपते हैं, 2 मंत्र जपेंगे। कोई बात नहीं, जो आपको मिला है यहाँ से वो जप लीजिए। और गुरुजी, 2 चीज मांगेंगे, दीजिएगा। एक आपका चरण पादुका और तुलसी का माला एगो। ठीक है, तो कल ले लेंगे चरण पादुका। चरण पादुका आप ले आइएगा तो स्पर्श करा के ले जाइएगा। हाँ, आपके पास आपका ही लेंगे, आपका चरण पादुका। हाँ, तो चरण पादुका आप ले आइएगा, वो सब ओ हाँ 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 हाँ, आचार्य वो बता देंगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हाँ हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। मैं उत्तराखंड खटीमा रुद्रपुर से आया हूँ।
मैं स्कूल के बारे में जानना चाहता हूँ। अपने साथ ये नाती लाया हूँ यहाँ, इसको भर्ती करने के लिए पूछना चाहता हूँ। ये अभी चौथी कक्षा में पढ़ता है और सवर्ण है। सब मैं बता दूंगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न उनके तरफ से जो जिनके पास ज़्यादा अभी समय नहीं बचा है या वो लोग ज़्यादा संघर्ष नहीं कर सकते, तो मेरा सवाल है, जीवन में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? कथा, नाम जप, सत्संग से ही, नाम जप से ही अपने आप जीवन परिवर्तित होता है, भगवत प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये बोला कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं? हाँ। कितने से पढ़ाई है? वो सब बताएंगे आचार्य जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपसे एक प्रश्न पूछना है। अभी तक तो मैंने नौकरी की, हाँ। 60 वर्ष में रिटायर हो गया। तब तो आप जानते हैं नौकरी में तो समय नहीं मिलता किसी काम के लिए भी। अब सिर्फ आपसे ये पूछना है, मुझे कोई 2 मंत्र बता दीजिए जिससे सब जीवन सफल हो जाए। केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप कीजिएगा। श्रीमन नारायण का जाप करेंगे, अपने आप आपके हृदय में भगवत प्रेम भक्ति का संचार होगा और जीवन अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। एक मिनट गुरुजी साष्टांग प्रणाम। हमें ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमें भक्ति हो जाए। क्या हो जाए? भक्ति करने लगे हम। अच्छा, भक्ति हो जाए। भगवान कृपा करें, भगवान ही देंगे आप भक्ति। हमारे गुरु है, खुश रहिए। तो हमें भक्ति मिल जाए, हम नाम स्मरण करते रहे। बिल्कुल मैया, भगवान सुनेंगे आप। राधे कृष्ण का। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सत्संग सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता। आपका तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं है। क्यों? बस तो फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब, अब आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी, हम बहुत देर से आपका सत्संग सुनते हैं जी। हमको सबको बहुत अच्छा लगता है। आप हर सत्संग में कहते हैं कि पति की सेवा करो, अगर पति रास्ता बदले तो फिर वो बेटी क्या करे? वो कह रही है कि मेरे को ऐसा रास्ता दिखाओ, वो कुछ भी करे मेरे मन पर असर ना हो, मैं इसलिए तो हम पतियों को भी कहते हैं कि पत्नी व्रता होना चाहिए पति को भी। इस जाए नारी का धर्म है पति की रक्षा करना। जिस नारी, अब आपके दामाद का मतलब आपकी बेटी जो है, एक पत्नी चाहे तो अपने पति को बचा सकती है। हाँ जी। जिस औरत से उसके पति का चक्कर है, उस औरत को वो सबक सिखाए। भाई, स्त्री के अनेक रूप होते हैं। आप यदि दुर्गा हो तो काली भी हो, और जरूरत पड़ने पर महाकाली भी बनना पड़ता है, तो बन जाओ महाकाली और बचाओ अपने पति को। जिस औरत से चक्कर है उसका, उस औरत को पहले समझाओ प्यार से, मान जा, वरना फिर छाती में उसके मूंग दरो। सत्य वचन महाराज। ठीक है? उसकी फिर उसको पुलिस कंप्लेंट करो, मान जा, समझाओ, वरना पर उसकी जेवा निकाल के उसको सबक जैसे वो माने। ठीक है। साम मतलब समझाओ, दाम पैसे ले ले, मान जा, 1000 रुपया रख ले, टॉफी खा लेना, साम दाम, दंड, फिर दंड। यदि नहीं माने पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन यदि साथ दे तो ठीक है, वरना फिर नारी को अपने रूप में आना चाहिए। और हम कहते हैं कि प्रत्येक नारी को, यदि आपका पति गलत राह पर है और आपको पता चल जाए कि इस स्त्री के साथ चक्कर है, उस स्त्री के बिल्कुल घर में घुस के 12 बजाओ। घर में घुस के मारने की जरूरत है। ठीक है। और औरतों को कौन मार सकता है? ऐसी औरतों को उसकी पत्नी का ही अधिकार है। पत्नी जाए और अपना चंडी का रूप बनाए, पहले पुलिस प्रशासन का साथ ले, ना माने पुलिस प्रशासन से तो फिर आखिरी या तो आर या तो पार, रण होगा। बैठो